ये देखिए इस तरह से, जैसे सपोज दैट ये आपका हो 70s राइबोसोम और ये आपका हो 80s राइबोसोम। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो यूनिट हैं, एक तो ये नीचे वाला पोर्शन है, दूसरा ऊपर वाला पोर्शन है, दो सब यूनिट हैं। मतलब कि इसमें आप देखो बड़ी यूनिट 50s, ये 50s, और छोटी यूनिट 30s, ये 30s से मिलकर बना हुआ। मतलब अगर 70s है तो उसमें बड़ी यूनिट 50s और छोटी यूनिट 30s की रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, आप कह सकते हो कि सर ये 50s और अगर हम 30s प्लस करें तो फिर ये तो 80s हो जाएगा, तो यहाँ पे 70s ही क्यों लिखा जाता है? तो देखिए इसका जो कुछ पार्ट होता है ना, कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाता है, तो अंदर जाने की वजह से वो पूरा का पूरा नहीं दिखता है। मतलब कि अंदर जाने की वजह से यहाँ पे जो पार्ट है 30s, इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको 70s कहा जाता है। तो इसमें बड़ी यूनिट 50s और छोटी यूनिट 30s उपिकाई होती है। ये आकार में छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिका में व प्रोकैरियोटिक के हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब जैसे ऐसे नॉर्मली अगर आप मापेंगे तो 70s ही आएगा, मतलब पूरा अगर आप मापोगे तो 70s ही आएगा। लेकिन अगर अलग अलग साइज देखोगे तो ये 50s का रहता है, ये 30s का रहता है, क्योंकि ये अंदर जाता है इसलिए ये थोड़ा सा कम हो जाता है इसकी साइज। ठीक है, तो 70s हो जाता है। तो बड़ी यूनिट 50s, छोटी यूनिट 30s उपिकाय की होती है और आकार में छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अभी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और ये प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, ये आपको इससे पहले ही क्लास में बताया जा चुका है। तो वहां से आप अगर समझ में नहीं आया है तो कंफर्म कर लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज के माध्यम से यानी किसी माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद 80s राइबोसोम की बात करेंगे। 80s में क्या होता है, 60s और 40s की यूनिट होती है, 60s और 40 यूनिट्स की। अब देखो 60s और 40s मिला के टोटल 100s हो जा रहा है। तो इसमें भी वही बात है कि अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल इसका जो डायमीटर आएगा वो 80s का आएगा, बट अगर हम इसको सेपरेट रूप में देखेंगे तो ये 40s का यूनिट रहता है, 60s का यूनिट रहता है, बट इसके अंदर जाने की वजह से कुछ भाग इसका अंदर जब चला जाता है तो इसका जो टोटल डायमीटर होता है वो 80s ही आता है, नहीं तो ऐसे तो 100s आएगा। तो ये 60s और 40s उप इकाइयों से बने होते हैं। इसमें 60s बड़ी और 40s छोटी उप इकाई होती है। ये आकार में बड़े, तो आकार में बड़े है ही हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक में किसमें, जैसे कोशिका द्रव्य हुआ, केंद्रक हुआ, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा होगा कि राइबोसोम उसमें मिलता है ना, राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, तभी तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जब उस पे पाए जाएंगे राइबोसोम के पार्टिकल्स तो ये रफ हो जाएगा, आपको बताया गया था इससे पहले भी, और अगर नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस पे राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ राइबोसोम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम इसके और भी स्ट्रक्चर की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि आगे का स्ट्रक्चर
हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अब उन्हीं राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर मतलब कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। तो देखिए दोनों जो उप इकाइयां होती हैं उसमें क्या स्पेशलिटीज होती हैं। देखिए दोनों उप इकाइयां दोनों उप इकाइयों में बड़ी उप इकाई जो होती है वो गुंबदाकार व छोटी उप इकाई अंडाकार व टोपी के समान होती है। अंडाकार व टोपी के समान होती है। इन उप इकाइयों का संयोजन या वियोजन इन उप इकाइयों का संयोजन या वियोजन मैग्नीशियम आयनों मैग्नीशियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब हम कह सकते हैं Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय ये संदेशवाहक आरएनए जिसे हम mRNA या मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं, इसी के ऊपर ये जुड़ते हैं। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए के ऊपर जुड़कर संपूर्ण राइबोसोम बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय इसका मुख्य कार्य भी यही होता है, प्रोटीन संश्लेषण ही। तो इसमें होता क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम का संदेशवाहक आरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ने को बहुराइबोसोम पॉलीसोम या
पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इनके रासायनिक संगठन में आरएनए, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जान रहे हैं आज जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था 70S और 80S राइबोसोम का, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे ये सपोज दैट 80S राइबोसोम हो अगर, तो यहाँ पे 60S और यहाँ पे 40S आपको देखने को मिलेगा। और अगर 70S राइबोसोम हो तो आपको 50S और 30S देखने को मिलेगा। अभी ये कह रहा है कि दोनों उप इकाइयों में बड़ी उप इकाई जो होती है, बड़ी उप इकाई यही है, ये लार्ज सब यूनिट है